साल बाद आखिरकार नगर निगम मलिन बस्तियों से भवन कर वसूलने जा रहा है। इसमें शहर की 129 बस्तियों के कुल 40,000 घरों को शामिल किया गया है और करीब 12,000 घरों से साल 2018 तक कर लिया जा रहा था, लेकिन 28,000 घर तब भी दायरे में नहीं आए थे। वहीं मलिन बस्तियों के 40,000 घरों से कर वसूलने को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने सरकार और नगर निगम पर गरीब तबके के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ इसी खबर पर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, कर वसूलने का जो मामला सामने आ रहा है, जो अब कहा जा रहा है 5 साल बाद कर वसूला जाएगा मलिन बस्तियों से, आखिर फॉर्मेट क्या है, पूरा किस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलेगा? जी दिव्या, मलिन बस्तियों का जो हाउस टैक्स है उसे वसूलने की बात जो है लंबे समय से चल रही है। 2018 के बाद से जो है मलिन बस्तियों में जो हाउस टैक्स है वो वसूला नहीं गया है। देहरादून की बात करें तो करीब 129 जो है मलिन बस्तियां रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो भी मलिन बस्ती हैं वो अवैध निर्माण में आती हैं। करीब इन मलिन बस्तियों में जो है 40,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और इसको लेकर जो 12,000 लोग थे उनसे कर वसूला गया था और जब 28,000 लोग बचे हैं उनसे अब कर वसूलने की तैयारी चल रही है। कर वसूलने की बात की जाए तो लगातार जो है ये समय समय पर बात चलती रहती है कर वसूलने की, लेकिन बीच में कई बातें भी सामने आती है कि हाउस टैक्स माफ करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन अब एक बार जो फिर से नगर निगम जो है कर वसूलने की तैयारी कर रहा है। करीब ये इस पर अब जो है सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है। लगातार जो विपक्ष है वो भाजपा पर इसको लेकर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बस्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोग उससे काफी परेशान हैं और लोगों को बुलडोजर के साए में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो ये विपक्ष का ये भी है कि विपक्ष लगातार जो है, जब विधानसभा चुनाव थे उसको तब भी विपक्ष लगातार बस्तियों के मालिकाना हक की बात भी करता है, नियमितीकरण की बात भी बार बार सामने आती है। क्योंकि जो मलिन बस्तियों का देखें तो चुनाव में भी एक अहम रोल जो है दलित वोट्स का रहता है, जिसको लेकर लगातार जो पार्टियां हैं वो राजनीति भी इसमें करती हैं और सियासी बात भी इसमें सामने आती है। तो अब जो एक बार फिर है 2016 की जो नियमावली बनी थी उसके बाद से जब कोविड आया तो मामला ये हाई कोर्ट में चला गया था। कर देने से जो है कुछ बस्ती वालों ने मना कर दिया था, इस पर कुछ सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया था। तो तब जाकर जब ये मामला हाई कोर्ट में गया था और उसके बाद से जो है कर हाउस टैक्स वसूलने को लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो अब एक बार फिर 5 साल बाद जो है अब इसको लेकर हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें नगर निगम किस तरीके से इसमें टैक्स लिया जाता है। पूरा टैक्स तो एक बार शायद नहीं लिया जाएगा, लेकिन कर्म वाइज इसमें हाउस टैक्स जो है मलिन बस्ती वालों से लिया जाएगा। और जो मलिन बस्तियां जो है वो अवैध निर्माण में आ रही हैं उन पर भी बुलडोजर चलाने की भी उन पर बात की जा रही है, उन्हें हटाने की भी कवायद चल रही है। तो अब आगे देखना यही होगा कि जो अब इन मलिन बस्तियों पर क्या कुछ कार्यवाही की जाती है, जो हाउस टैक्स कब तक लिया जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है, उसे भी देखें। तो अभी सरकार इस तरीके से नहीं चाहेगी कि मलिन बस्तियों को लेकर जो हाउस टैक्स है या जो बुलडोजर अवैध अतिक्रमण वाली बात है उसको लेकर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसका सीधा असर जो है 2024 के इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार तंज कसता है और जो अभी बस्ती संपर्क अभियान भी भाजपा की तरफ से चलाया जाएगा। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। अब इसमें कर वसूलने की बात की जाए तो अभी इसमें आगे बोर्ड बैठक भी होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि ये कर कैसे वसूला जाएगा और कब तक ये कर वसूलने की तैयारी इसको की जाएगी। बिल्कुल अरुण, और यहाँ पर जिस तरह से 129 बस्तियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 40,000 घर इसमें शामिल किए गए थे, 12,000 घर जो रह गए थे जिन्हें अब शामिल किया जाएगा। आखिर अगर अवैध बस्तियां हैं तो कर कैसे वसूला जाएगा? अगर अवैध है तो उन्हें हटा देना चाहिए, उनसे कर वसूल के तो आप उन्हें लीगल राइट्स दे रहे हैं वहां पर रहने के।
जी, कर वसूलने की जो बात है वो उन्हीं से वसूला जाएगा जो कि बस्तियां नियमित है। जो 2016 में जो नियमावली बनी थी उसमें जो बस्तियां जो है उसमें नियमित आई थी, उसमें जो बस्तियां यहाँ पर पंजीकृत है उन्हीं बस्तियों से जो है कर वसूला जाएगा। जो बाकी अवैध बस्तियां हैं उनसे कर वसूल नहीं वसूला जाएगा। उनके खिलाफ जो है अवैध अतिक्रमण के तहत जो है जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है उनके खिलाफ उन्हें हटाने की तैयारी की जाएगी। तो उन्हें यहाँ मतलब हटाया जाएगा, जिसकी कवायद भी चल रही है। जैसे अभी हाल ही में आईएसबीटी के पास से कई बस्तियों को हटाया गया है। लगातार जो है अतिक्रमण अभियान के तहत पहाड़ में भी कई बस्तियों को हटाया गया है। तो ये जो अवैध निर्माण के तहत आ रही है, इसको लेकर भाजपा भी कह रही है कि भाई जब हाईकोर्ट का कहना है कि जो बस्तियां अवैध निर्माण में है, जिन जो मतलब नाले के पास में आ रही है या वन भूमि की जमीन में आ रही है, उन्हें हटाया जाएगा। तो इसमें जो है सरकार जो है इसमें हाईकोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर सकती। तो ये तो तमाम ऐसी बातें हैं। तो जो कर वसूलने की जो बात है वो उन्हीं से लिया जाएगा जो बस्तियां नियमित है। जो बस्तियां नियमित नहीं होगी, उसके अलावा जो बस्तियां होगी उन वो अवैध निर्माण के तहत आएगी और उन्हें हटाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन हटाया उन्हें कब जाएगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी देखना ये होगा कि उन्हें कब तक हटाया जाता है। इस पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, या उन्हें नियमित करती है या कोई नियमावली सरकार तैयार करती है, तब जाकर ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से ये जो बात निकल कर सामने आ रही है, कई घर ऐसे हैं जिनसे टैक्स लिया जाता है, उनके क्या हालात है? क्या टैक्स लेने के बाद उन्हें वो व्यवस्थाएं सुविधाएं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए कोई भी टैक्स पेयर को, और जहां पर लोग कर नहीं दे रहे हैं वहां की क्या व्यवस्था है? जी, कई मलिन बस्तियां ऐसी हैं जहां पर जो मतलब हम जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो कई बस्तियां ऐसी भी पाई जाती हैं जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जहां पर पड़ोस से उनके पास से जो है कूड़ा पड़ा रहता है। तो कई जिनसे उन्हें जीवन व्यापन करने में काफ़ी मुसीबतें भी होती है। बिंदाल बस्ती की बात करें तो वहां पर जो बस्ती बस रही है, हाई टेंशन लाइन वहां से जा रही है, वहां जो लोग हैं उनको खतरे की जद में भी है। जब अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था, करंट ट्रांसफार्मर से कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद से जो है ये बात भी सामने आई थी कि जो बस्तियों के किनारे जो लाइन जा रही है उन्हें सही किया जाए। तो और सुविधाओं की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बस्ती में लोग रह रहे हैं उन्हें आवास देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक जो है अभी प्रदेश में 582 मलिन बस्तियां हैं। तो अब जो कुछ ही बस्तियों के लोगों को जो है निवास मिल पाया है, हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आवास नहीं मिल पाया है। तो सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं से आज भी बस्ती में जो लोग रह रहे हैं वो अभी भी सुविधाओं से वंचित है। शौचालय के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था कई जगहों पर नहीं है, बिजली की व्यवस्था कई जगहों पर नहीं है, और साफ सफाई की व्यवस्था कई बस्तियों में नहीं है। तो ये जब हाउस टैक्स देने की बात है तो सरकार को इसमें विपक्ष का भी यही कहना है कि जब ये लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं तो इन्हें नियमितीकरण इनका किया जाए और इन्हें मालिकाना हक दिया जाए, और जो इनकी व्यवस्थाएं है इन्हें व्यवस्था के तहत इन्हें रखा जाए, इन्हें शौचालय मुहैया कराया जाए, साफ पानी मुहैया कराया जाए, और जो एक जीवन यापन करने में जो मूलभूत इंसान की सुविधाएं होती है वो सभी मूलभूत सुविधाएं इन लोगों को दी जाए। बिल्कुल अरुण, और यहाँ पर जो बस्तियां बसी हुई, खासतौर पर बिंदाल की आपने बात की, बिल्दान नदी के ऊपर जो है बस्ती बसी हुई है। हालांकि अभी वो सीजनल रिवर है, तो कभी बारिश आएगी तो वो नदी अपना विकराल रूप धारण कर सकती है। यही हाल हमारे रिस्पना नदी का भी है। 200 मीटर के दायरे पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे नियम हैं। तो क्या उनको हटाया जाएगा? वो वैसे भी अवैध है, और अगर हटाया जाएगा तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है रहने की? जो ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें हटाया जाएगा, और अभी हटाने की ने बात तो चल रही है, लेकिन हटाया कब जाएगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि अभी देखा जाए तो हटाने की जो बात है वो 2021 में जब विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कहा था कि जो बस्तियां हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से एक बार फिर बस्तियों को हटाने की बात कही जा रही है। अभी 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो उसको लेकर अभी यह बस्ती हटाने को लेकर सरकार इतना जोर नहीं दे रही है। देहरादून की खासकर बात करें तो जो रिस्पना के पास बस्ती है, बिंदाल के पास बस्ती है, इन्हें अभी हटाने को लेकर कोई ऐसी कवायद अभी तक चल तो रही है, लेकिन साफ नहीं हो पाया है कि बस्ती कब हटाई जाएंगी। तो जो सुविधाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की बात की जा रही है कि भाई जो यहाँ से लोग हटाए जाएंगे उन्हें आवास दिया जाएगा, उन्हें छत दी जाएगी, लेकिन अब उन्हें छत कब तक मिलेगी यह अभी साफ नहीं हो पाया है।
क्योंकि जैसा हमने अभी बताया कि कई बस्ती वाले ऐसे हैं जिन्हें अभी तक आवास मुहैया नहीं हुए हैं। तो अब जो नदी है, जो हालांकि नदी के पास में जो बस्ती वाले लोग रह रहे हैं, लगातार जब बरसात के मौसम में खतरे की जद में कई बस्तियां आती है, कई लोग इसका शिकार भी होते हैं, कई लोगों की मौत भी इसमें होती है और कई लोगों के जो है बस जो घर हैं, कच्चे मकान हैं, वो ढह भी जाते हैं। तो इसको लेकर सरकार अभी तैयारी भी करेगी कि अगर इन्हें हटाया जाएगा तो इन्हें कहां पर नियमित किया जाएगा और कैसे इन्हें रखा जाएगा। ये बात भी क्योंकि जो 24 का चुनाव है उसके मद्देनजर भी सरकार कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहेगी जिससे कि 24 के चुनाव में सरकार को इसका कोई खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि मलिन बस्ती जो है उसका कई अहम रोल है चुनाव में। दलित वोट्स को लेकर काफी चर्चाएं हैं। बस्ती संपर्क जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाकर लोगों से योजनाओं का लाभ बताया जाएगा, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता के सामने आएंगी। और अभी जिस तरीके से उन्हें नियमित की बात है और रखने की बात है, अगर हटाया जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा, इसको लेकर अभी तैयारी की जाएगी। बोर्ड बैठक निगम की होनी है और आगे क्या कुछ फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।